आप सभी भाई बहनों को सादर नमस्कार सहित सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर ये 3 कार्य कर लीजिए। बेल आइकन दबा कर रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। याद रखें, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल मतलब आप सभी भाई बहनों के लिए हमेशा ही सत्य और प्रमाणिक सूचनाएँ लेकर के आने वाला चैनल है। आप सभी लोगों की समस्याओं के निराकरण हेतु हमने जो प्रयास किए हैं, जो कार्य किए हैं, उसका ही परिणाम है कि आप सभी लोगों को हमेशा सत्य और सकारात्मक चीज़ें ही देखने के लिए मिलती हैं। हमारा भी प्रयास रहता है कि अगर आपके प्रतियोगी जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या है, उस समस्या का निराकरण हो सके, और इसमें हम काफ़ी हद तक सफल भी होते हैं। और कहीं कहीं होता है कि मतलब आप सभी लोग अगर सही से सहयोग नहीं कर पाते हैं तो हमारा प्रयास अधूरा ही छूट जाता है। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेंगे। फटाफट आप सभी लोगों को सारी अपडेट देंगे, इसलिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। लगभग सभी राज्य एसएससी में भी जो ज्ञापन आज दिए गए थे, एसएससी में भी आप सभी लोगों को एज रिलैक्सेशन मिल रहा है कि मतलब गवर्नमेंट जितनी भी वैकेंसीज जारी की जा रही हैं, ठीक है ना, चाहे वो मध्य प्रदेश को ले लीजिए, झारखंड को ले लीजिए, हरियाणा को ले लीजिए, बिहार को ले लीजिए, हर जगह पे आप सभी लोगों को कम से कम 2, अधिक से अधिक 3 वर्ष का एज रिलैक्सेशन मिल रहा है ना। हर स्टेट गवर्नमेंट आप सभी लोगों को एज रिलैक्सेशन दे रही है। कुछ कोविड काल को चलते और कुछ लोग जो मतलब ऐसे ही एज रिलैक्सेशन दे रहे हैं। यही कमोबेश स्थितियाँ आप सभी लोगों के उत्तर प्रदेश में भी हों, है ना। इसके लिए भी हम लोगों का प्रयास जो था वो पूरी तरीके से अब कंप्लीट हो चुका है। और आगामी आने वाली भर्तियों में चूँकि हर जगह एज रिलैक्सेशन मिल रहा है तो जाहिर सी बात है इसमें भी एज रिलैक्सेशन आप सभी लोगों को मिलेगा, चाहे वो पीसीएस की वैकेंसी हो, क्योंकि पीसीएस 2023 में आप सभी लोगों को एज रिलैक्सेशन देखने के लिए नहीं मिला। लेकिन अब हम लोगों की इच्छा है कि पीसीएस में भी ये चीज़ें हों ताकि 2024 के विज्ञापन में उन ओवर एज हुए विद्यार्थियों को भी मौका मिल सके। और रही बात ईडब्ल्यूएस के एज रिलैक्सेशन को लेकर के, तो इसके एज रिलैक्सेशन के बारे में गवर्नमेंट का भी फैसला हो चुका है। 3 वर्ष का एज रिलैक्सेशन आप लोगों को मिलेगा, ठीक है ना। और यूपी कांस्टेबल, यूपीएसआई और आपका अन्य भर्तियों में चाहे यूपी SSC के हों या यूपीपीएससी के हों, न्यूनतम 2 अधिकतम 3 वर्ष की एज रिलैक्सेशन का प्रावधान किया जा रहा है। और लगातार जो ज्ञापन आज प्रस्तुत किए जा रहे थे, ठीक है ना, जनप्रतिनिधियों से मिलने का सिलसिला भी जारी है। तो मैं आप सभी लोगों को आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि निश्चिंत हो जाइए, आप सभी लोगों को एज रिलैक्सेशन अर्थात 2 अतिरिक्त अवसर अवश्य मिलेंगे, ठीक है ना। चाहे आपका यूपीएसआई की वैकेंसी है, कांस्टेबल की वैकेंसी है, या आपका LT ग्रेड GIC है, कांस्टेबल की वैकेंसी है, या आपका यूपीपीएससी से किसी भी प्रकार की कोई भी भर्ती है, BEO की, RO की कोई भी वैकेंसी, ठीक है ना, सब में आप सभी लोगों को एज रिलैक्सेशन मिलेगा और देना होगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने इस बात का स्पष्ट निर्देश संबंधी कार्यदायी संस्थाओं को दे दिया है। अब इस बात का जो है मतलब ये लोग बहाना नहीं बना सकते हैं कि नियमावली में गतिरोध हो जाएगा। जो अदर स्टेट कर रहे हैं, विद्यार्थियों को एज रिलैक्सेशन दे रहे हैं। अभी MP से जो कांस्टेबल की वैकेंसी आई है 7000 से अधिक पदों पर, उसमें भी देखिए 3 वर्ष का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। अधिकतम आयु सीमा जो है वो 10 जुलाई से काउंट करने की बात कही गई है। और अधिकतम आयु सीमा उसमें कितनी रखी गई है? 36 वर्ष, है ना। तो यही चीज़ें आपके उत्तर प्रदेश में भी होनी चाहिए और होंगी भी, निश्चिंत रहिए इसके लिए, क्योंकि मैं इतने कॉन्फिडेंस से कोई चीज़ें ऐसे नहीं बोलता। इसके लिए प्रयास किया गया है, और प्रयास किया गया है तो उस जिम्मेदार व्यक्ति ने आश्वासन दिया है कि सब कुछ उन्हीं के हाथ में है, ठीक है ना। तो आप लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। जो भी भाई बहन हमारे एज रिलैक्सेशन को लेकर के अभी जो मतलब थोड़ा सा प्रयास कर रहे हैं, ठीक है, अपना प्रयास आप कर लीजिए। हम लोगों का प्रयास हमेशा ही आप सभी लोगों के साथ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अन्य मुद्दों की। एक भाई है हमारे, बहुत परेशान है कि सर कितनी सीटें बढ़ी हैं जीव विज्ञान में। तो देखिए, हमने सीटों की संख्या को पूरी तरीके से वीडियो में बता दिया है कि किस किस विषय में कितनी कितनी सीटें बढ़ रही हैं।
और रही बात आपके जीव विज्ञान में, तो इसको जब विज्ञान से अलग कराया गया था तो उसमें टोटल 198 सीटें बढ़ाई गई थी। ठीक है ना, यही मेरी जानकारी थी, मतलब यही जानकारी प्राप्त हुई थी। बाकी अभी क्या कितनी सीटें बढ़ी हैं, कितने पे एग्ज़ाम होगा, ये मुझे नहीं पता। जब विज्ञान से जीव विज्ञान को अलग किया गया था तो उसमें टोटल 198 सीटों का वृद्धि किया गया था। ठीक है ना। अब बाकी क्या चीज़ें हैं वो आप सभी लोग पुरानी वीडियो देख सकते हैं, उसमें हम लगभग 2-3 दिन पहले, 4 दिन पहले ही सारी चीज़ें बता चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आपके टीजीटी पीजीटी की परीक्षा तिथियों को लेकर के। टीजीटी पीजीटी की परीक्षा तिथियों का अनाउंसमेंट कब तक होगा? विद्यार्थी बार बार यही सवाल पूछते हैं कि भैया क्या अगस्त सितंबर में पेपर हो जाएगा? देखिए, अगस्त सितंबर में पेपर होने की संभावना 100% है। ठीक है ना। और इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को बहुत जल्दी ही देखने के लिए मिलेगा। आप मान सकते हैं कि जुलाई में आप लोगों की डेट की अनाउंसमेंट कर दी जाएगी। विद्यार्थियों का यह कहना होता है कि जब तक हमें 60 दिन का वक्त नहीं मिलेगा, 60 दिन पहले कैसे आयोग बता सकता है कि हम पेपर कराएंगे? तो देखिए, आयोग के नज़रिए में और सरकार के नज़रिए में ध्यान से सुनिएगा। आयोग के नज़र में और सरकार के नज़र में ये बात है कि आपकी 2 साल पहले आवेदन हो चुका है। ठीक है ना, 1 साल बीत गया ना, तो आवेदन आप कर चुके हैं, आपको 12 महीने समय मिल गया तैयारी करने का। तो मतलब गवर्नमेंट की नज़र में आपकी तैयारी कंप्लीट हो चुकी है। अब वो आपको 1 हफ्ते का भी समय दे सकती है कि 1 हफ्ते बाद आपका पेपर होगा। आप इसमें कोई भी जो है रद्द बदल नहीं कर सकते, क्योंकि ये माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड नहीं है। ठीक है ना, ये माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड नहीं है, वो तो समाप्त हो चुका। अब सिर्फ और सिर्फ आपका नया आयोग है, नई नियमावली है, नए कलेवर के साथ, नई चीज़ों के साथ आप सभी लोगों के सम्मुख उपस्थित होने वाला है। इसलिए आप लोग अपनी तैयारियों पर फोकस्ड रहें। बिल्कुल भी अगर इधर उधर डिस्ट्रैक्ट हुए तो पक्का है कि गुड़ गोबर कर बैठेंगे। ठीक है ना, गुड़ गोबर नहीं करना है। इस बार सफलता अगर प्राप्त करनी है तो पक्का है कि मतलब आप लोग जुड़ जाइए इसमें। ठीक है। और जो ये बायोकेमिस्ट्री वाले थे, नैनो बायोलॉजी वाले थे, बायोटेक्नोलॉजी वाले थे, ये सभी विद्यार्थी जीव विज्ञान में हैं, इसके लिए वो टेंशन बिल्कुल ना लें। ठीक है ना, बिल्कुल भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। निश्चिंत होकर के आप लोग अपनी बेहतरीन तैयारियां शुरू कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि प्रवक्ता में क्या बीएड होगा? जी हाँ, प्रवक्ता में बीएड होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। प्रवक्ता में जो पीजीटी आप लोग प्रस्नातक के माध्यम से देते थे, उसमें बीएड की डिग्री को अनिवार्य किया जा रहा है। और ये नए आयोग की ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे, ठीक है ना, उप सचिव श्री नवल किशोर शर्मा जी ने, उन्होंने स्वयं इसकी जो है पुष्टि की है। और स्वयं मतलब इन्होंने इसको लिख करके गवर्नमेंट को दिया था कि प्रवक्ता में भी बीएड को अनिवार्य किया जाना चाहिए। आपने लगभग सभी स्टेट में देखा होगा, जितनी भी स्टेट की वैकेंसीज आती हैं, हर किसी में प्रवक्ता में बीएड की डिग्री को अनिवार्य रखा गया है। केवल इकलौता उत्तर प्रदेश ही अपना था जहाँ पे केवल ईएमए वाले विद्यार्थियों को जो है उसमें मौका मिलता था। भाई इतनी पुरानी नियमावली हो चुकी है तो उस नियमावली को अब बदलना पड़ेगा, है ना। तो उस नियमावली को बदला जा रहा है। और आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि आप लोग अगर बीएड हैं तो आप लोग पीजीटी अप्लाई कर पाएंगे, अगर बीएड नहीं है तो आप पीजीटी अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और यही सेम स्थितियां आपकी जीआईसी प्रवक्ता में भी होने चल रही हैं। ठीक है ना, जीआईसी प्रवक्ता में भी बीएड की डिग्री को अनिवार्य किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आपके आरओ के विज्ञापन को लेकर के। आज एलिजिबिलिटी लेटर जारी होने की ड्यू डेट की अंतिम अवधि है। ठीक है ना, जिस पे गवर्नमेंट ने कहा था कि हम एलिजिबिलिटी लेटर जारी कर देंगे। आज देखने वाली बात होगी कि एलिजिबिलिटी लेटर क्या शाम तक आता है या नहीं आता है। अगर ये नहीं आया तो कब तक आएगा? अगर ये नहीं आया तो पक्का है कि ये जुलाई में गया। ठीक है ना, पक्का है कि जुलाई में गया। और जुलाई के पहले फिर तब आपकी प्रतीक्षा सूची भी नहीं आ पाएगी। ठीक है ना। और वैसे भी सचिव वगैरह का कहना ही यही था कि हम जुलाई प्रथम सप्ताह तक सारी चीज़ें फाइनल कर देंगे। तो इनको समय सीमा भी दी गई है 15 जुलाई के अंदर अंदर। ठीक है ना, चाहे वो टीजीटी पीजीटी हो, चाहे वो आपका एलटीजीआईसी हो। तो आप लोगों की जो इंतज़ार की घड़ियां हैं वो बहुत जल्दी ही समाप्त होने वाली हैं। ठीक है ना, मानते हैं कि जब इंसान लक्ष्य के करीब पहुंचता है तो वो बहुत ज़्यादा हड़बड़ाहट में आ जाता है। ऐसा आपने इंटरनेशनल क्रिकेट मैचों में भी देखा होगा कि जब टीम लक्ष्य के एकदम करीब होती है,
10-15 रन दूर होती है, 20 रन दूर होती है या 30 रन दूर होती है, तो हड़बड़ा जाती है कि हम कितनी जल्दी छक्का चौका मार करके कंप्लीट कर दें इसको, है ना। और उसी हड़बड़ाहट में उसके विकेट गिरने शुरू हो जाते हैं और ऐसी कंडीशन आ जाती कि एक गेंद पे 6 रन चाहिए होता है, तो ये कंडीशन होती है। तो ऐसी परिस्थितियां आप सभी लोग क्रिएट ना करें। जितनी शालीनता से, जितने पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ आप सभी लोगों ने इतने दिनों तक इंतज़ार किया। हालांकि प्रतीक्षा सूची को जारी कराना एक टेढ़ी खीर था, लेकिन उसके लिए प्रयास किया गया और वो टेढ़ी खीर अब सीधी खीर में बदल चुकी है ना। आप सभी लोगों की प्रतीक्षा सूचियाँ पूरी तरीके से तैयार हैं और चूँकि अभी पीसीएस का परिणाम भी नहीं आया है और पीसीएस के परिणाम को लेकर के और पदों में बढ़ोतरी को लेकर के लगातार अन्य भी भाई बंधु बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं और लगातार ज्ञापनों का दौर जारी है। जैसे ही पीसीएस की पद बढ़ोतरी होती है तत्काल आपका आरओ का विज्ञापन जारी हो जाएगा, ठीक है ना। और आरओ का विज्ञापन आने के बाद आपकी एलटी ग्रेड जीआरसी की प्रतीक्षा सूची, उसके बाद उसका विज्ञापन, ठीक है ना। और आप सभी लोगों को खंड शिक्षा अधिकारी का विज्ञापन जुलाई लास्ट या अगस्त में ही देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि इसके पहले इसके आने की संभावना नहीं है, ठीक है ना। टेंशन मुक्त होकर के आप सभी लोग अपनी तैयारियां करिए। उसका सिलेबस आप लोगों को उपलब्ध हो चुका होगा, बीईओ का मतलब खंड शिक्षा अधिकारी का। आप सभी लोग बेहतरीन ढंग से तैयारियां करिए, जुट जाइए पढ़ाइयों में और बेहतरीन तैयारियां करिए। एक बात मैं आप सभी लोगों से कह दूं कि जो आप लोग पढ़ते हो, मान लीजिए कि आपने आरओ की तैयारी की, ठीक है ना। मैं आज आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। मान लीजिए आप लोगों ने आरओ की तैयारी की, ठीक है, और बेहतरीन पढ़ाई की। ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूँ बिल्कुल मत पढ़िए, 8-9 घंटे पढ़िए, ठीक है ना। मान लीजिए आरओ की तैयारी आपने की, जितना आपने पढ़ा है ठीक है, लेकिन एग्ज़ाम के लगभग 15 दिन पहले आप अगर जीके जीएस देख रहे हो तो अच्छी बात है, सामान्य अध्ययन अगर आप पढ़ रहे हो अच्छी बात है, करंट अफेयर्स देख रहे हो बहुत बेहतरीन है। लेकिन उसके पहले आप सभी लोग कम से कम 15 से 20 हज़ार क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लीजिए। सॉल्व पेपर लीजिए और उसको जो है अपने से सॉल्व करिए, ठीक है ना। जितना अधिक प्रयास आप करेंगे उतना ही बेहतरीन होगा आप सभी लोगों के लिए। जितना प्रैक्टिस करके जाएंगे ना उसका एडवांटेज मिलेगा आपको, ठीक है ना। उसका एडवांटेज 100% मिलेगा आपको और आपका प्री आराम से निकल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आपसे लोग सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी की प्रतीक्षा सूची को लेकर के। टीजीटी पीजीटी की प्रतीक्षा सूचियों के संबंध में कई जिला विद्यालय निरीक्षक इस समय भाई अपने अन्य कार्यों में व्यस्त हैं, जिसकी वजह से 13/3, 13/5 का वेरिफिकेशन अभी कंप्लीट नहीं हो पाया है, ठीक है ना। 13/3, 13/5 का वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद ही आपकी शॉर्ट लिस्टिंग की प्रक्रिया अपनाई जाएगी और हमारे जो यात्रीगण भाई बंधु भी हैं उनका भी पूरा कैलकुलेशन किया जा रहा है। जो नए जुड़ना चाहते हैं यथाशीघ्र जुड़ जाइए, क्योंकि अब समय ज़्यादा शेष नहीं है, ठीक है ना। और मेरे भाई बंधुओं, थोड़ा सा हियरिंग शुल्क पे भी आप लोग ध्यान दीजिए, क्योंकि आप लोगों ने पूरी तरीके से जो है साइलेंट कर लिया कि मतलब हमने सर जी को जो है डॉक्यूमेंट दे दिए, याचिका शुल्क दे दी, बस हमारा काम ख़त्म। तो हियरिंग कराने के लिए पैसा भी लगता है मेरे भाई बहनों, है ना। तो आप सभी लोग भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि हम अपने पास से कितना करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आप सभी लोगों के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जो कि संबंधित है प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के, ठीक है ना। और ये जो हमारा कोर्ट केस है टीजीटी पीजीटी की याचिका को लेकर के, इसको जुलाई में ही कंप्लीट कराना है, क्योंकि 31 जुलाई के पहले पहले आप सभी लोगों की नियुक्तियां होनी है, पैनल आज रिलीज होने हैं, आप लोगों को विद्यालयों में भेजा जाना है, ज़्यादा दिन शेष नहीं है। तो टेंशन मुक्त होकर के आप सभी लोग अपनी भावी संभावनाओं को तलाशने में जुड़ जाइए, ठीक है ना। भावी संभावनाओं को इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि वो संभावनाएं आपका भविष्य बना सकती हैं। अब भविष्य ऐसे नहीं बनता है, भविष्य बनाने के लिए आप सभी लोगों को जाहिर सी बात है ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आपके प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के। लगभग सभी राज्य वैकेंसीज निकाल रहे हैं, जारी कर रहे हैं, और आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश में क्या प्राथमिक शिक्षक भर्ती आएगी। जी हाँ, बिल्कुल आएगी, और आपने जितनी उम्मीद नहीं की होगी उतनी आएगी, ठीक है ना। लगभग 70 से 80 हज़ार के बीच में आपकी वैकेंसी आने वाली है,
क्योंकि गवर्नमेंट भी बहुत अच्छी तरीके से जानती है कि सन 2018 के बाद जो 69,000 शिक्षक भर्ती कंप्लीट हुई, उस भर्ती को कंप्लीट होने के बाद 19 बीता, 20 बीता, 21 बीता, 22 बीता, 23वां चल रहा है ना। 4-5 साल से कोई वैकेंसी जारी नहीं हुई, और 4-5 साल में जितने शिक्षक रिटायर हुए हैं उन सभी शिक्षकों का ब्यौरा जो है वो शासन के पास उपलब्ध है। आपको याद होगा समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने आप सभी लोगों को क्या भेजा था, पदों की रिक्तियां भेजी थी शासन को, और ऐसा कोई भी जिला नहीं था जो छोटे जिले जैसे महोबा हो गया है ना, और आपका कासगंज हो गया, ऐसे जिलों में जो कि बहुत छोटे हैं, ऐसे जिलों में पदों की संख्या 1000-1200 थी। आज बड़े जिलों की तो बात ही छोड़ दीजिए, जैसे प्रयागराज है तो यहाँ 2500 से अधिक पद खाली हैं। लखीमपुर खीरी वगैरह की तो और भी बदतर स्थितियाँ हैं, वहाँ पे 4700-5700 पद खाली हैं। ऐसी परिस्थितियाँ हैं क्योंकि हर वर्ष कम से कम 10 से 12,000 टीचर रिटायर हो जाते हैं प्राथमिक शिक्षक से, ठीक है ना। तो अब इतने सारे अध्यापक अगर रिटायर हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है उनकी वैकेंसीज को भी भरना पड़ेगा। अभी ये जो मुद्दा गरमाया जाता है ना कि छात्र और शिक्षक अनुपात बराबर है, छात्र घट गए, शिक्षक बढ़ गए, अरे भैया सरप्लस टीचर को रख करके काहे के लिए वेतन दे रहे हैं? सबको निकाल बाहर करिए, बोल दीजिए कि हमारे पास भैया इतना एक्स्ट्रा पैसा नहीं है कि हम सरप्लस टीचरों को वेतन दें, ठीक है ना। तो ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं, ये मीडिया की भ्रामक चीज़ें हैं ताकि विद्यार्थी इसी में उलझे रहें, ठीक है ना। और प्राथमिक शिक्षक भर्ती आप सभी लोगों की 100% आएगी। बीएड बनाम बीटीसी केस का फाइनल ऑर्डर कुछ लोग 2 दिन में जारी करवा रहे थे, नहीं जारी हुआ, और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि अभी वो जारी होगा भी नहीं, ठीक है ना, क्योंकि जो बेंच आपकी इस डिसीजन को रिजर्व की है, ठीक है ना, वो बेंच इसमें अवकाश पे है, पूर्ण अवकाश पे है, ठीक है ना, पूर्ण अवकाश पे है। इसलिए इस डिसीजन का फिलहाल तो जुलाई से पहले आने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, निश्चिंत हो जाइए। और जैसे ही आपका बीएड बनाम बीटीसी केस का फाइनल ऑर्डर आता है, मैंने अक्सर देखा है कि बीटीसी वाले डीएलएड वाले विद्यार्थी बीएड वाले विद्यार्थियों से लड़ते हैं, और बीएड वाले विद्यार्थी भी बीटीसी और डीएलएड वाले विद्यार्थियों से लड़ते हैं। क्यों? ऐसा क्यों? ठीक है ना, जो अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है वही अपॉर्चुनिटी उनको मिल रही है, ठीक है। आप कंपटीट करिए, आप नौकरी ले जाइए, उनको कंपटीट करने दीजिए, उनको नौकरी लेने दीजिए, क्या दिक्कत है? ऐसा तो है नहीं कि आप बीटीसी या डीएलएड हो तो आपको गवर्नमेंट जो है तुरंत नियुक्ति दे देगी बिना परीक्षा के, और ऐसा भी नहीं है कि वो बीएड वाले विद्यार्थी हैं तो उनको प्री मेंस मार्क टेस्ट दुनिया भर का ऐसा वैसा करा करके तब उनको नियुक्ति दी जाएगी। ऐसी चीज़ें तो नहीं होती हैं। इसी बीच में चर्चा है आपके नए शिक्षा जो पॉलिसी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसके लागू होने को लेकर के। फिलहाल अभी ये लागू नहीं होगी क्योंकि इसको ड्राफ्ट का तैयार होना ही इसको लागू होने का संकेत नहीं है। ड्राफ्ट तो चलिए ठीक है तैयार हो गया, लेकिन इसमें आने वाले खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है ना, इसलिए मैं आप सभी लोगों से कर रहा हूँ अभी इसकी चिंता बिल्कुल छोड़ ही दीजिए। आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे आपको प्रमोशन लिस्ट को लेकर के। प्रमोशन लिस्ट आप सभी लोगों का बहुत जल्दी ही जारी होने चल रहा है। 30 जून के पहले पहले जो अध्यापक प्रमोट होंगे प्राइमरी से अपर प्राइमरी लेवल पर, उनकी जो सूची है वो 30 तारीख तक जारी हो जाएगा, ताकि 1 जुलाई से, ठीक है ना, क्योंकि कल से विद्यालय भी ओपन हो रहा है अध्यापकों के लिए, और वहाँ पर भैया नामांकन वगैरह चलेगा। मान लीजिए कोई विद्यार्थी अगर वो करता है तो नामांकन वगैरह चलेगा। इसलिए मैं आप सभी लोगों से कह रहा हूँ कि आप लोग बेफिक्र होकर के, निश्चिंत होकर के तैयारियों में जुट जाइए, क्योंकि सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों को हमेशा ही सचेत करता रहा है, पॉजिटिव एनर्जी से भरता रहा है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आप सभी लोगों के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जो कि संबंधित है यूपी SSSC से। यूपी SSSC आपकी 3 भर्तियां और देने वाला है, ठीक है। 26-27 तारीख को वीडियो री एग्ज़ाम हो जाए। ये री एग्ज़ाम आप सभी लोगों के लिए बहुत बड़ा जो है मतलब वैकेंसी साबित हो रही थी, और बहुत सारे विद्यार्थियों ने तो उम्मीदें भी छोड़ दी थी, लेकिन फिलहाल अपने सार्थक भैया के पास उन्होंने मैसेज किया भैया ये वैकेंसी बहुत दिन से पेंडिंग में है ना, और गवर्नमेंट भी कराना नहीं चाहती है। प्रयास शुरू हुआ और आप लोगों के सामने परिणाम है। वीडियो एग्ज़ाम में सम्मिलित होने वाले हमारे तमाम युवा साथियों को, युवा भाई बहनों को मैं दिल से प्रणाम करना चाहता हूं, उनकी मेहनत को, ठीक है ना, और ईश्वर उन्हें सफलता प्रदान करें।
तक के पदों पर आप सभी लोगों की वैकेंसी हो रही है। तो जाहिर सी बात है आप लोग बेहतरीन तैयारियां करिए और प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है ना, क्योंकि प्रैक्टिस आप सभी लोगों को अव्वल ला सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे कि कौन कौन सी वैकेंसी आपकी यूपी ट्रिपल एस सी से आएगी। क्या यूपी ट्रिपल एस सी में एज रिलैक्सेशन होगा, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। यूपी ट्रिपल एस सी इस समय तो फिलहाल जो भी वैकेंसियाँ आपकी जारी किया उसमें एज रिलैक्सेशन नहीं दिया, लेकिन आगामी जो आपकी एज रिलैक्सेशन वाली मतलब जो वैकेंसीज आने वाली हैं, चाहे वो आपकी क्लर्क की वैकेंसी हो, गन्ना पर्यवेक्षक की वैकेंसी हो, मंडी परिषद के इंस्पेक्टर की वैकेंसी हो, मंडी सचिव की वैकेंसी हो, या आपके लैब सहायक की वैकेंसी हो, लैब टेक्नीशियन की वैकेंसी हो, ठीक है ना, लेखपाल की वैकेंसी हो, इन सारी वैकेंसीज में आप सभी लोगों को एज रिलैक्सेशन इस बार मिलेगा, निश्चिंत हो जाइए। पीईटी का विज्ञापन जब आएगा तो उसमें एज रिलैक्सेशन का उल्लेख होगा, ठीक है ना। ओवर एज हुए विद्यार्थियों को 2 अतिरिक्त अवसर अवश्य ही प्रदान किया जाएगा। और पीईटी में इस बार निश्चित ही आप लोगों को एक कॉमन कट ऑफ देखने के लिए मिलेगी। इस पे शासन की भी सहमति बन चुकी है। अब इसको अधिकारियों को लागू करना है कि वो 60-65 करते हैं कि 55-60 करते हैं। वैसे ज़्यादा उम्मीदें आपके 60-65 पे ही हैं, ठीक है ना, 60-65 की जिम्मेदारी है, देखते हैं क्या कुछ हो पाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आप सब लोगों के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, यूपी कांस्टेबल और यूपीएसआई की वैकेंसी को लेकर के। धन्य है वो मतलब कार्यकारी अधिकारी जो कि आप सभी लोगों की समस्याओं को लेकर के निरंतर कार्य कर रही हैं और नए विज्ञापन पर फटाफट फैसले हो रहे हैं, ठीक है ना। और एज रिलैक्सेशन का ये मुद्दा आ गया है तो जाहिर सी बात है कि हम लोगों ने कल ही एक ज्ञापन प्रस्तुत किया था आदरणीय कैबिनेट मंत्री श्री नंद गोपाल नंदी जी को और प्रयागराज की माननीय सांसद महोदया श्रीमती रीता बहुगुणा जोशी जी को, और उनसे इस चीज़ की मांग की गई थी कि एज रिलैक्सेशन को लेकर के गवर्नमेंट जो है मतलब कुछ न कुछ फैसला करे। इस पर उन लोगों का स्पष्ट कहना था कि निश्चिंत हो जाइए, एज रिलैक्सेशन तमाम भर्तियों में, चाहे वो पीसीएस हो, यूपीपीएससी के माध्यम से आने वाली भर्तियाँ, या यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से आने वाली भर्तियाँ, या आपके नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से आने वाली भर्तियों में, हर जगह आप लोगों को एज रिलैक्सेशन मिलेगा। इसके लिए शासन से बातचीत की जा रही है। आप सभी लोग निश्चिंत होकर के अपनी तैयारियों पर ध्यान दीजिए, फोकस्ड हो जाइए पूरी तरीके से। जो विद्यार्थी हमारे भाई बहन हमारे ओवर एज हो चुके हैं वो भाई बहन भी अभी ये सोच रहे होंगे कि भैया तो बोल दिए, है ना, और अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। मैं आप सभी लोगों को बता रहा हूँ, आप पढ़ते रहिए, आप लोगों को जब नोटिफिकेशन देखने के लिए मिलेगा ना उसमें आप सभी लोग भी सम्मिलित होंगे। 3 वर्ष का अधिकतम एज रिलैक्सेशन आप सभी लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा, निश्चिंत रहें इसके लिए। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो।